राम मंदिर में हुई चोरी का पूरा सच। क्या अयोध्या को बदनाम करने का रचा गया खेल? कैश गया या साग पर हो रहा हमला? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज बात हम उस शोर की करेंगे जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा रखी थी। बात अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के चोरी के आरोपों की। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के बयानों तक ऐसा माहौल बनाया गया मानो आस्था के सबसे बड़े केंद्र में सब कुछ लुट गया हो। लेकिन आज हम आपके सामने उस पूरे विवाद का वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं जिसे जानना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। सवाल ये है कि सच क्या है? क्या वाकई राम मंदिर में चोरी हुई है? जवाब है हाँ, गड़बड़ी हुई है, लेकिन वैसी नहीं जैसी अफवाहें फैलाई जा रही है। आइए सबसे पहले आपको सच और झूठ का फर्क समझाते हैं। सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया गया कि दान की गई सोने की रामचरितमानस, चांदी के काकभूषुंडी, प्रभु के चरण पादुका और कीमती हार गायब हो चुके हैं। सच क्या निकला? राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने खुद मीडिया के सामने आकर इन सभी बहुमूल्य आभूषणों और उपहारों को बकायदा डिस्प्ले किया। ट्रस्ट के रजिस्टर में दर्ज सभी 2800 से ज्यादा कीमती तोहफे पूरी तरह सुरक्षित है। यानी आभूषणों की चोरी की जो थ्योरी थी वो औंधे मुंह गिर चुकी है। तो फिर चोरी कहाँ हुई? दरअसल एसआईटी की जांच में ये सामने आया है कि दान पेटियों से कैश गिनने वाले कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने पैसों की हेराफेरी की। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाकर कपड़ों और जूतों में पैसे छुपाए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद भी कर लिए। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ट्रस्ट ने कड़े कदम उठाए और जांच जारी रखी है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब किसी बैंक या संस्थान का कर्मचारी पैसे चुराता है तो कार्रवाई कर्मचारी पर होती है, लेकिन अयोध्या के मामले में निशाना सीधे रामलला की साख और पूरे ट्रस्ट पर ही साध दिया गया। आखिर पैसे की इस प्रशासनिक चोरी को आस्था की लूट बनाकर इतना बड़ा क्यों दिखाया गया? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? जानकारों का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ रुपयों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई दरअसल भारत की वैश्विक पहचान की है। आजादी के बाद से दशकों तक दुनिया में भारत की पहचान को सिर्फ एक इमारत के इर्द गिर्द समेट कर रख दिया गया और वो था ताजमहल। दुनिया से कोई भी बड़ा मेहमान आता उसे ताजमहल का मॉडल थमा दिया जाता, मानो तिरुपति, काशी, महाकाल, मीनाक्षी या बद्री केदार जैसे हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बड़ा बदलाव आया। जब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी तो पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा वहां मुड़ गया। विदेशी मेहमानों को गीता और भारत की क्षेत्रीय सांस्कृतिक वस्तुएं भेंट की जाने लगी और इसके बाद हुआ वो जिसे कई लोग असंभव मानते थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बना, इसने भारत के टूरिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहाँ साल भर में करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे, जिसने कई पुरानी विरासतों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जब भारत की पहचान वैश्विक मंच पर सनातन और राम मंदिर से जुड़ने लगी तो उन ताकतों के पेट में दर्द होना लाजमी था जो भारत को हमेशा एक खास चश्मे से ही देखना चाहती थी। मकसद साफ था, कर्मचारियों की इस पैसे वाली चोरी की आड़ में अयोध्या के वैभव को बदनाम किया जाए, पर्यटकों के मन में अविश्वास पैदा किया जाए और ये नैरेटिव चलाया जाए कि भारत की पहचान सिर्फ और शाहजहां के दौर से ही रहनी चाहिए, राम के दौर से नहीं। इसलिए आज देश को ये समझने की जरूरत है कि हर विवाद के पीछे एक गहरा वैचारिक खेल काम कर रहा होता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि इस बात की वैचारिक जंग है कि आने वाले समय में विश्व भारत को किस रूप में जानेगा, राम से या किसी और से। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।